हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के काव्य खंड के 10 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अधिनायक, जिसके लेखक है रघुवीर सहाय जी। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिचरणा कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो देखिए इसका आंसर होगा, हरिचरणा अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरिचरणा की पहचान फटा सुथन्ना पढ़ने एक गरीब छात्र के रूप में है। जो हरिचरणा था, कविता में जो आप लोग पढ़े, उसमें हरिचरणा का जो पहचान था यानी कपड़ा उसका था फटा सुथाना, यानी एकदम फटा उठा और ढीला ढाला। सुथाना का अर्थ है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरिचरणा को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्यों? तो देखिए इसका आंसर होगा, हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरिचरणा शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण कर नहीं। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्द का प्रयोग किया है। इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिचरणा उपेक्षित गरीब बालक का प्रतीक है। देखिए, हरिचरणा से पूरे आम आदमी का प्रतीक होता है, जबकि हरिचरण नाम है जो एक विशेष आदमी के लिए इंडिकेट करता है। इसलिए यहाँ कवि ने हरिचरण का प्रयोग नहीं कर हरिचरणा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, बाजा बजाना का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा, कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का गुणगान करने के अर्थ में किया है। आम जनता जो गरीब एवं लाचार है, बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन से लगी रहती है। कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग्य किया है। बाजा बजाना यानी गुणगान करना किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा, कविता की इस पपोक्ति में बेमन का अर्थ बिना रुचि से है। आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता की कोई रुचि नहीं है। वे बिना मन से एक चली आती हुई परंपरा का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली? कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि रघुवीर सहाय अपनी कविता अधिनायक में प्रस्तुत पंक्ति की रचना कर उस सत्ताधारी वर्ग के जनप्रतिनिधियों की पहचान कराना चाहते हैं जो राजसी ठाट बाट में जी रहे हैं। गरीबों पर, आम आदमी पर उनका रोब दाब है। वे ही अपने को जनता का अधिनायक मानते हैं। वे बाहुबली है, लोग उनसे डरे सहमे रहते हैं। कवि उन्हीं की पहचान उक्त पंक्तियों में कराना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर,
कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है? जो कौन कौन में पुनरुक्ति है इसका प्रयोग कवि ने किस लिए किया है? तो इसका उत्तर होगा कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि आज देश में अधिनायकों एवं तानाशाहों की संख्या अनेक है। अनेक प्रकार के अधिनायक एवं तानाशाह छाए हुए हैं देश में। अनेक बाहुबली आज जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं। इसलिए कविता के अंतिम भाग में कौन कौन पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? जो अधिनायक कविता है उसका मूल भाव क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा अधिनायक कविता का केंद्रीय कथ्य भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह ऐसी व्यवस्था पर व्यंग्य करता है जो सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब दाब के साथ अपना गुणगान करवा अपने को अधिनायक सिद्ध करना चाहती है। जो अधिनायक कविता है यह हमारे भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय ने हिंदी के विकास में क्या योगदान किया? प्रकाश डाले। तो इनका तो योगदान बहुत रहा है हिंदी के क्षेत्र में। देखिए क्या होगा उत्तर। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि पत्रकार के रूप में रघुवीर सहाय जी हिंदी जगत में स्थापित है। इन्होंने अनेक काव्य कृतियों, नाट्य कृतियों, निबंध एवं आलोचनात्मक ग्रंथों का सृजन कर हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान किया। विश्व साहित्य के नाटकों कहानियों का हिंदी में अनुवाद कर समृद्ध किया। इनके साहित्यिक एवं पत्रकार व्यक्तित्व से नई पीढ़ी अधिक प्रभावित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिनायक कविता कवि के किस काव्य कृति से संकलित है? इस कविता की संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता आत्महत्या के विरुद्ध काव्य कृति से लेकर पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित की गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण एवं तीक्ष्ण कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी के हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हर्षाना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक कौन है? उसकी क्या पहचान है? तो देखिए इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है। उनकी राजसी ठाठ बाट भड़कीले रोब दाब उसकी पहचान है। जो अधिनायक लोग यहाँ अधिनायक का प्रयोग किया है हमारे मिनिस्टर के लिए, लीडर के लिए, वही सत्ताधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और आम आदमी को सताते हैं वही लोग। नेक्स्ट, जय जय कराना का क्या अर्थ है? तो देखिए उसका उत्तर होगा अपना गुणगान कराना अहम का मुख्य हिस्सा है। इससे व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग की प्रश्न लालसा है कि जनता उसकी जय जय करे। जो सत्ताधारी वर्ग होते हैं उनको यह सुनने की बहुत ही लालसा होती है कि जनता उनके पीछे पीछे जय जय करे, वो चाहे मन से करे या बेमन करे। नेक्स्ट, हर्षाना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? इसके डर के क्या कारण है? जो पाठ में था हर्षाना वह बेमन से होकर भी अधिनायक का गुण गाता है, वह डरता है फिर भी गुण गाता है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सत्ता प्रतिष्ठान के शोषण के कई रूप है, इसी डर से वह अधिनायक का गुण गाता है। और शोषण के कई रूप, पूरी तंत्र व्यवस्था ही शोषण में लगी हुई है।
यही हर्षणा के डर का कारण है। नेक्स्ट, अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्द में लिखें। तो इसका देखिए उत्तर सारांश क्या होगा। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। जो अधिनायक कविता है वह एक प्रकार का व्यंग्य कविता है। इसमें आजादी के बाद के शतधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। राष्ट्रीय गीत में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हर्षणा इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। हर्षणा का अब देखिए पहचान। हर्षणा स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हर्षणा गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथाना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट है, कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल, टमटम, बल्लभ, तुरही के साथ माथे पर पगड़ी एवं चवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात शतधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोबदाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। कवि प्रश्न करता है कि कौन वह सिंहासन पर बैठा जिसे दर दर से नंगे पैर एवं नर कंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकर उसे तमगा एवं माला पहनाते हैं। कौन है वह जन गण मन अधिनायक महाबली से डरे हुए लोग से मन के रोग किसका गुणगान बजा बजा कर करते हैं। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्य किया है। कविता का निहितार्थ यह है मानो इस शतधारी वर्ग की प्रश्न लालसा ही सचमुच अधिनायक अर्थात तनाशाह बनने की है। तो फ्रेंड, पाठ 10 का पूरा क्वेश्चन आंसर जितना था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अगर आप याद कर जाते हैं तो आपके परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपने स्टडी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।